बिहार में जमीन सर्वे पर रोक की याचिका खारिज। बिहार में जमीन सर्वे पर रोक लगाने की जनहित याचिका अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह ने शुक्रवार को वापस ले ली। पटना हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि याचिका में पर्याप्त ब्यौरा नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि वर्तमान सर्वे में कई खामियां हैं और इससे स्थिति और बदतर हो जाएगी, जिससे भविष्य में मुकदमों की संख्या बढ़ सकती है। बिहार स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर 400 घरों की बिजली काटी गई। बिहार में बिजली विभाग ने खगड़िया के मानसी नगर पंचायत में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर करीब 400 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया। महिलाएं सड़क जाम कर उग्र हो गई, जिसके बाद डीएम ने तुरंत कनेक्शन चालू करने के निर्देश दिए। प्रशांत किशोर कांसीराम के विजन से बिहार की दलित राजनीति में नई उम्मीद। प्रशांत किशोर ने बिहार में कांसीराम के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए दलित समुदाय पर विश्वास जताया है। मायावती के प्रयोग से प्रेरित होकर वे दलित ब्राह्मण गठजोड़ की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं, जिससे बिहार की राजनीतिक में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। उनकी जन स्वराज पार्टी राइट टू रिकॉल लागू करने का वादा कर रही है। किशोर ने मनोज भारती को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर मायावती के सोशल इंजीनियरिंग की तर्ज पर प्रयोग करने की कोशिश की है। उनके दलित राजनीति के भरोसे के पीछे कांसीराम की मूल विचारधारा है। यदि किशोर भारती को आगे रखते हैं तो उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। मदन सहनी के तेजस्वी यादव पर हमला, बाढ़ में गायब नीतीश से ले सीख। बिहार में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच जेडीयू के मंत्री मदन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। सहनी ने कहा कि जब बाढ़ से तबाही मची है, तेजस्वी यादव विदेश में है, जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल, जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक कल। 2025 के चुनाव पर होगी चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जेडीयू ने 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक 2025 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर केंद्रित है, जिसमें जेडीयू 120 सीटों पर दावा ठोकने की योजना बना रहा है। बैठक में चुनावी दिशा निर्देशों और कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसी दौरान सीएम नीतीश बाढ़ की स्थिति की भी निगरानी कर रहे हैं। झारखंड के मुख्य वन संरक्षक की प्राथमिकता। झारखंड के नए मुख्य वन संरक्षक सत्यजीत सिंह ने कहा कि राज्य में वन और वन्य जीवों का संरक्षण उनकी प्राथमिकता है। वे पलामू टाइगर रिजर्व पर विशेष ध्यान देंगे। जैव विविधता की सुरक्षा, विस्थापन मुद्दों, पर्यटन विकास और कोर एरिया में पालतू जानवरों की चराई रोकने पर जोर दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट का सीबीआई जांच का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के पुलिस अधिकारियों पर कोयले के धंधे में अवैध वसूली के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है। अगर जांच में मामला बनता है तो सीबीआई प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया था, जबकि प्रार्थी ने सीबीआई से स्वतंत्र जांच की मांग की थी। रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर के नामांकन पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट के रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट के नामांकन पर लगी रोक की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। महाराष्ट्र के चुनाव में हो सकता है बड़ा खेला, कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगा अजीत पवार का मुस्लिम प्रेम। अजीत पवार ने कहा है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में अपने कोटे की 10% सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को देंगे। भाजपा और शिवसेना की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने उन्हें भाजपा का साथ छोड़कर घर वापसी करने का न्योता दिया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक अजीत पवार के इस बयान को उनके साथी दलों के साथ वैचारिक मतभेद के रूप में देख रहे हैं, जबकि यह कांग्रेस जैसे बड़े दल के लिए चुनौती भी बन सकता है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने क्या बताया? राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि समिति की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे छोटे निर्माण कार्यों को किस्तें में ट्रस्ट को सौंपने का निर्णय लिया गया, ताकि ट्रस्ट उनके रख रखाव और संचालन की जिम्मेदारी ले सके। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेंगे और उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का तीसरा संस्करण 4 से 6 अक्टूबर तक चलेगा। इस साल का सम्मेलन हरित परिवर्तन के वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के निहितार्थ जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। शाही ईदगाह के पास लगने जा रही रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा। दिल्ली में शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगने की तैयारियां अंतिम चरण में है। देर रात क्रेन से प्रतिमा को पार्क में शिफ्ट किया गया, जहां पुलिस सुरक्षा की मूर्तियां रखी गई हैं। मूर्ति स्थापित करने के लिए सीमेंट और ईंट के 3 बेस तैयार किए गए हैं। बदल गया अरविंद केजरीवाल के घर का पता, बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हुए पूर्व सीएम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर अब लुटियंस दिल्ली में बंगला नंबर 5 हो गया है। वह अपने परिवार के साथ इस नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं, जो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के पास स्थित है। यह बंगला पहले पंजाब से पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। इससे पहले केजरीवाल उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर रह रहे थे।
आरजी कर मामले में बड़ी कार्रवाई, सीबीआई ने टीएमसी नेता को किया गिरफ्तार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गुरुवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में आशीष पांडे को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार आशीष पांडे तृणमूल कांग्रेस का युवा नेता है और वह घोष के करीबी संपर्क में था। सीबीआई ने 30 दिसंबर को पांडे से पूछताछ की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आसनसोल में 12 व दुर्गापुर में 9 मार्गों पर शाम 4 से भोर 4 बजे तक सभी वाहनों के लिए नो एंट्री। दुर्गा पूजा के दौरान दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने रोड मैप जारी किया। एडीपीसी इलाके में 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आसनसोल और दुर्गापुर महकमा क्षेत्र में 21 मार्गों को शाम 4 बजे से भोर 4 बजे तक और 2 मार्गों पर शाम 4 से मध्यरात्रि 2 बजे तक सभी वाहनों के लिए नो एंट्री लगाने का आदेश जारी किया है। भाजपा नेता अर्जुन सिंह के घर पर फेंके गए बम। भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह के आवास पर शुक्रवार को हमला हुआ, जिसमें देसी बम फेंके गए और कई राउंड फायरिंग की गई। इस मामले में एक सुरक्षाकर्मी घायल हुआ है। अर्जुन सिंह ने बताया कि धमाके की आवाज सुनकर जब वे घर से बाहर निकले तो एक छर्रा उनके पैर को निकलकर छू गया। के सबसे अमीर व्यक्ति बने मार्क जुकरबर्ग दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। संपत्ति के मामले में उन्होंने अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया। मेटा प्लेटफॉर्म्स के शेयर्स में लगातार बढ़ोतरी के कारण हुआ है। मेटावर्स एआई पर जुकरबर्ग के जिस दाव का शुरू बहुत बड़ी विफलता की तरह देखा जा रहा था, हाल के महीनों में सफल साबित हुआ है। पश्चिम एशिया संकट पर मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक। पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट का असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका है। इसका सीधा असर भारत के खजाने पर होगा। इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की अहम बैठक हुई। लड्डू विवाद की जांच नई एसआईटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद लड्डू में बनने वाले पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक नई एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। इस एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी और एफएसएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सीबीआई निदेशक इस जांच की निगरानी करेगा। कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत, 49 दिन में 160 रैलियां। कांग्रेस ने हरियाणा में दिग्गज नेताओं और स्थानीय नेताओं के साथ 160 से अधिक रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। पार्टी ने एक रणनीति के तहत टिकट वितरण और प्रचार में भाजपा को खुला मौका दिया और फिर उनके फैसलों के बाद अपनी रणनीति को बदलते हुए उनकी चाल काटने की कोशिश की। के 708 बूथों पर होगा मतदान। फतेहाबाद के 3 विधानसभा क्षेत्र में 708 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 541 ग्रामीण और 167 शहरी क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में 410 सर्विस वोटर भी शामिल हैं, जिनमें 399 पुरुष और 11 महिलाएं हैं। मिर्जापुर सड़क दुर्घटना में 8 मजदूरों की मौत। कचहा थाना क्षेत्र के कटका गांव के पास वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे पर बृहस्पतिवार की रात 1:45 बजे अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर मार दी, जिसके ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात कर कुमारी शैलजा ने बढ़ाई हुड्डा की टेंशन। हरियाणा में मतदान से पहले कुमारी शैलजा ने गुरुवार को सोनिया गांधी से दिल्ली में जनपथ पर मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात में हरियाणा की राजनीति को लेकर चर्चा हुई। सोनिया गांधी से कुमारी शैलजा की मुलाकात के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे की बेचैनी बढ़ गई है। युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है कांग्रेस। अमित शाह का करारा हमला। दिल्ली में जब 5,600 करोड़ के ड्रग्स को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नशामुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने जीती डिबेट। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति उम्मीदवार टिम वॉल्ज और जेडी वेंस के बीच 90 मिनट की डिबेट हुई, जिसे सीबीएस न्यूज़ ने आयोजित किया। सीबीएस YouGov पोल के मुताबिक 42% लोगों ने वेंस को विजेता माना, जबकि 41% ने वॉल्ज की जीत मानी और 17% ने मुकाबले को बराबरी पर बताया। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के फील्ड कमांडर की मौत। इजराइल ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक फील्ड कमांडर को मार गिराया। इजरायली सेना यहां ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि वायुसेना के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में एयर स्ट्राइक के दौरान हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हुई है।
रिपोर्ट में दावा, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। एक रिपोर्ट में अमेरिकी कमीशन ने दावा किया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ झूठ फैलाकर उन पर हमले किए गए और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी, कहते हुए कि कमीशन को एजेंडा आधारित रिपोर्ट जारी करने से बचना चाहिए और अपने समय का उपयोग अमेरिका के मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों को उठाने में करना चाहिए। महिलाओं को भी वेट ट्रेनिंग करना जरूरी, मसल्स मजबूत होने के साथ मिलेंगे ये फायदे। वेट ट्रेनिंग न केवल पुरुषों बल्कि महिलाओं के लिए भी बेहद फायदेमंद है। रिसर्च से पता चलता है कि यह महिलाओं की हार्ट हेल्थ में सुधार करता है, कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर को कम करता है और हृदय रोग व डायबिटीज के जोखिम को घटाता है। वर्ल्ड कप आगाज आज, पाकिस्तान से इस दिन होगी भिड़ंत, देखें फुल शेड्यूल। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आगाज यूएई में हुआ। बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण टूर्नामेंट वहां शिफ्ट किया गया। भारतीय टीम 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें हरमनप्रीत कौर टीम के कप्तान हैं। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 6 अक्टूबर को होगा, जो टूर्नामेंट का एक आकर्षण है। रिलीज के 7वें दिन देवरा पार्ट 1 ने कितनी कमाई? जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की फिल्म ने रिलीज से पहले हफ्ते में 200 करोड़ का नेट कलेक्शन पार कर लिया, लेकिन गुरुवार को बिजनेस में भारी गिरावट आई। बुधवार को 13.55 करोड़ कमाने वाली फिल्म ने गुरुवार को सिर्फ 4.65 करोड़ कमाए। हिंदी में 7वें दिन 2 करोड़, कन्नड़ में 8 लाख, तमिल में 25 लाख और मलयालम में 2 लाख कलेक्शन हुआ है।